हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और 24 सितंबर को आप लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाएंगे और प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव को कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर सितंबर का दिया गया है, क्लास 10 का। ठीक है, तो चलिए इसका सीधा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन हमने बता चुका है। तो इसका सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, कहां इसका आंसर मिलने वाला है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो हिस्ट्री से आपका पूछा जा रहा है, इतिहास से जो पूछा जा रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण में जो बाधाएं जो थी वो क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स कंप्लीट होगा और सभी का हम उत्तर के साथ आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उत्तर भी आपको दिखाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, या तो अथवा में वो नहीं आता तो ये लिख सकते हैं कि स्वराज जो है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, इसके बारे में लिखना है। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो फिर अगला हम लोग चलेंगे राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में। तो सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर अथवा में भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के लोकतंत्र प्राण क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। अथवा में नहीं जानते तो वैश्वीकरण के 2 नामकरण प्रभाव को बताना है। इसी तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी यानी भूगोल का देख सकते हैं, मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताना है, यानी कि जो मिट्टी है उसको संरक्षण के लिए हम लोग 2 उपाय करना है कि उसको कैसे बचा सकते हैं। अथवा में अगर नहीं उसको भी जानते हैं तो फिर लिख सकते हैं नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको लिखना है। यहाँ पर आपदा प्रबंधन में आपको दिया, देखिए तटीय बंध का निर्माण क्यों किया जाता है, या तो फिर हम नहीं जानते तो भूस्खलन को बचाव का आपका 2 उपाय लिखना है कि जो भी भूस्खलन होता है उसको आपको कैसे बचाना है। ठीक है, कैसे बच सकते हैं। अगला यहाँ पर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, यहाँ पर आपको कितना, तो 4 मार्क्स का आपका यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 16 मार्क्स आपका यहाँ से मिलने वाला है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री से जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा कि रूसी क्रांति के प्रभावों को विवेचना करना है, आपको यहाँ से 4 नंबर मिलने वाला। या तो अथवा में नहीं जानते हैं तो लिखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का योगदान का विवेचना करना है, अगर ये जानते हैं तो ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र में कि भारत में किस तरह का शासन प्रणाली को अपनाया गया, इसको वर्णन करना है। उसी तरह से अगर नहीं जानते हैं पर अथवा में तो लोकतंत्र को यानी कि सुदृढ़ करने में यानी कि जन संघर्ष की भूमिका पर चर्चा आपको करना है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, फिर देख सकते हैं यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का बिहार के जो ना आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है, इसका कारण लिखना काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सब कुछ हम आंसर भी देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषताओं का पूर्वक को समझना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकों के कारण का विस्तार रूप से समझे। अगला क्वेश्चन है भारत खनिज तेल का यानी कि वितरण का वर्णन करना है आपको। अब चलिए हम आपको बता दें इसका सब्जेक्टिव का जो आंसर है वो इसका कहाँ से लिख सकते हैं, अगर जानते खुद से तो लिख सकते हैं, नहीं जानते तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा। ठीक है, जिस तरह से बताएंगे उस तरह से आपको सर्च करना है। यहाँ पर क्या सर्च कर देना आपको, rankersbscv.org। ठीक है, क्या सर्च करना है पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, rankersbscv.org, या तो rankersbscv लिखेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको org लगल रहेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना। देख सकते हैं org लगा हुआ है, तो इस वाले साइट पे हम लोग को आ जाना। ठीक है, काफ़ी इजी सरल तरीका है, आपको यहाँ पर आ जाना। गूगल पे आपको सर्च करना, जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे गूगल पर आना तो यहाँ पर देखिए आपको एक 3 डॉट मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आंसर की का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको आंसर की का एक सेक्शन मिल रहा होगा। इसी आंसर की पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्लास जो है ना 9th है सितंबर मंथली एग्जाम, और नीचे में देखिएगा तो बिहार बोर्ड 10th सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो देखिए आपको क्लास 10th का बता रहे हैं, तो क्लास 10th वाले पे क्लिक कर देंगे हम लोग। क्लास 10th पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेज खुलकर आ जाएगा, 10th का खुलकर आ जाएगा। अब आपको नीचे आना, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया गया आपको। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का, तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, संस्कृत तो संस्कृत पे क्लिक करेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे, मैथ है तो मैथ, इंग्लिश है तो इंग्लिश, नॉन हिंदी तो नॉन हिंदी। यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का दिया गया। अब
यहाँ पर जैसे आप लोग नीचे आते तो पहले देखिए आपको हिंदी का यहाँ पर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर की, यहाँ पर एग्जाम से पहले अपडेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो सारा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल गया, आशा कर देख कर लिख सकते हैं। अब आपको नीचे आता है संस्कृत का मिल जाएगा, देखिए संस्कृत का भी सब्जेक्टिव मिल गया। अब यहाँ पर देखिए साइंस का, तो साइंस का भी मिल जाएगा। अब देखिए सोशल साइंस में हम लोग सीधा चलते हैं, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर की दिया गया, जो कि हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं सीधा सब्जेक्टिव का आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी का एकीकरण में जो बाधाएं जो थी वो क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखना है कि जर्मन राजकुमारों का और प्रशिया के प्रति नयन की नाराजगी, धार्मिक दूसरा में धार्मिक आर्थिक भेद, तीसरा में ऑस्ट्रिया की ताकत, चौथा में राष्ट्रवादियों का अलग का उद्देश्य, पांचवा जर्मनी राज्यों का आर्थिक सामाजिक। इस तरह से आपको यहाँ पर उसका बाधाएं लिखना है। अब 8 जो है बाधाएं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लिख रहा है आंसर में कि इस दल का स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीय के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्र के प्रतीक के लिए कार्य रहा है और भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ जो है ना अपना राज है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यह तरीका है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन छठा काम का हमें यहाँ पर आंसर दिया, वैश्वीकरण के 2 जो है ना नकारात्मक प्रभाव पर आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखना वैश्वीकरण के यानी कि नकारात्मक प्रभाव से अधिक या असमानता, भ्रष्टाचार वृद्धि, जो ना संप्रभुता में कमी, संस्कृति में पाषाण का आरक्षण का परिवहन हौज शामिल है। इस तरह से लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मृदा के संरक्षण के 2 पहले ढालन कृषि का प्रोत्साहित करना, दूसरा पानी का बहाव से रोकना, तीसरा संघन वृक्षारोपण करना। ठीक है, यहाँ पर 4 को बता दिया, यहाँ पर 2 को पूछा गया। अगला है रूसी क्रांति के प्रभाव को विवेचना करना। सन 1917 में रूस की क्रांति का विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसका परिणाम स्वरूप से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ था। रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी का गणराज की गई है। ठीक है, इसी तरह 15 का हमने आंसर दिया, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है। तो बिहार का आर्थिक पिछड़ापन का अनेक कारण हो सकता है, शिक्षा, आर्थिक असमानता, जातिवाद, राजनीतिक, उद्योग धंधा में अभाव, उच्च शिक्षा में, चिकित्सा सुविधाओं में अभाव का रचना। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपका मैथ का जगह, तो सारा सब्जेक्ट यहाँ से आकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो क्या सर्च करना आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, रैंकर्स BSc ORG। ठीक है, क्या लिखना है याद कर लीजिए, रैंकर्स BSc ORG आपको लगाना लास्ट में ORG। ठीक है, ORG लगाएंगे तो सबसे पहले आपको साइट देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको दूसरा नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन को समझा चुके हैं और सारा सब्जेक्ट यहाँ पर भी मिलने वाला, तो आकर जरूर फटाफट इस वेबसाइट पर विजिट करें और आके ऐसे अपना क्वेश्चन को डाउनलोड करें। चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।